राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? अरे देखो, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल की दुनिया की, जहां कहीं धूप तो कहीं छाया बनी हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां अक्षरा को उसका बेटा अभीर मिल गया है तो वहीं बेचारे अपनी पति से हाथ धोने वाली है। तो वहीं अनुपमा में थोड़ी सी खुशी के बीच गम के बादल फिर छाने लगे हैं, क्योंकि अनुपमा के घर में नाजायज़ बच्चों की लाइन लगने वाली है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में आज सभी की परीक्षा का दिन है और उसे भोसले कॉलेज में एडमिशन मिलता है नहीं, ये देखना होगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को कम देख रहे हैं, इसलिए हम पहले ही कह देते हैं कि कोई जानकारी छूट ना जाए, इसलिए दबा दीजिए सब्सक्रिप्शन का बटन। और चलिए अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अनुपमा में थोड़ी सी खुशियों की बरसात क्या होती है, उससे पहले ही पनौती के बादल छा जाते हैं। एक अनुपमा कितनी समस्याओं का समाधान करे। अभी तक तो काव्या के नाजायज बच्चे का भांडा ठीक से नहीं फूटा कि अंकुश भी अपनी दूसरी औलाद को ले आया है। अब ये औलाद बरखा की नहीं बल्कि उसकी सौतन की है। अब बरखा तो फिलहाल आपे से बाहर है, चलो कम से कम अब बरखा दूसरों की जिंदगी में आग लगाने वाली बात तो नहीं करेगी। होता ये है कि काव्या की गोद भराई चल रही है और अनुज अनुपमा से माफी मांगता है और पूरे परिवार को धन्यवाद देता है। वो अनुपमा से कहता है कि ये परिवार है तभी तो हम इतनी सारी मुसीबतों का सामना कर पाए और आगे भी कर लेंगे। अब सबकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग डांस करते हैं। अब इसी बीच काव्या इतना ज़्यादा गिल्ट में चली जाती है कि अनुपमा को सच बताने का फैसला लेती है। वो अनुपमा से बात करने के लिए उसे कोने में ले जाती है और कहती है कि सब लोग कितने खुश हैं, वनराज भी कितना केयरिंग हो गया है। अब ये सब जो मैं कर रही हूँ वो ठीक नहीं है। लेकिन अनुपमा कहती है कि सब कुछ अच्छा तो चल रहा है, लेकिन बात क्या है। तभी काव्या बताती है कि ये बच्चा वनराज का नहीं बल्कि किसी और का है। अब इतना सुनते ही अनुपमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, तो अनुपमा उसे कमरे में ले जाती है और सवाल करती है कि आखिर भाई बच्चा किसका है। तभी काव्या बताती है कि बच्चा तो अनिरुद्ध का है। अनुपमा काव्या को झंझोर कर पूछती है कि तुम तो सिर्फ दोस्त थे, तो ये सब कैसे हो गया। अब काव्या कहती है कि वनराज से दूर जाने के बाद पता नहीं चला कि कब अनिरुद्ध उसके करीब आ गया और वो एक सिर्फ पल था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अनुपमा गुस्से में कहती है कि एक पल, सिर्फ एक पल, ये गलती नहीं बल्कि पूरी सज़ा बन सकती है ज़िंदगी की। ये सज़ा सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। वो कहती है कि पहले खुद मेरी शादी को बर्बाद किया और अब खुद अपनी शादी को अपने हाथों से तबाह कर लिया। अब अनुपमा काव्या से वनराज को सच बताने के लिए कहेगी, लेकिन पहले ही वनराज सब कुछ सुन लेगा। अब आगे आने वाले एपिसोड में अंकुश भी अपनी नाजायज बच्चे को लेकर घर पहुंच जाएगा और फिर होगा अनुपमा के कलेजों को तमाशा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को उसका बेटा अभीर मिल गया है, तो वहीं बेचारी अपने पति से हाथ धोने वाली है। हमने तो आपको पहले ही बताया था कि जल्दी शो में अभिनव का पत्ता साफ होने वाला है। सो बेचारे का एक्सीडेंट होने वाला है और अक्षरा विधवा होने वाली है। बताओ, छोटी सी उम्र में बेचारी अक्षरा को क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा। होता ये है कि अभीर के ना मिलने से अक्षरा बेहोश हो गई है और घर पर ही आरोही उसकी देखभाल कर रही है, जबकि अभिनव और अभिमन्यु अभीर को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। अब अभिनव कहता है कि मेरे पास मेरी पत्नी अक्षरा और बेटे अभीर के अलावा कुछ नहीं है, और अगर दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ मंजरी को अपनी सारी पुरानी बातें याद आ रही होती हैं जो उसने अक्षरा के साथ किया होता है। वो अक्षरा के पैरों में तेल मालिश भी करती है ताकि उसे होश आ जाए, लेकिन मनीष कहता है कि अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार तो आखिरकार आप ही हैं। अब मनीष अक्षरा को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन आरोही मना कर देती है। वो कहती है कि इस वक्त अक्षरा को कहीं और शिफ्ट करना उसके लिए खतरे जैसा होगा। जिसके बाद अभिमन्यु अभीर के ना मिलने पर मीडिया में इंटरव्यू देता है कि 6 साल का बच्चा अभीर नहीं मिल रहा है और जो भी उसे लेकर आएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अब उस दंपत्ति के मन में लालच आ जाता है जिसके यहाँ अभीर रुका है। अभीर भी खुद को टीवी पर देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने का प्लान करता है, क्योंकि बेचारे को लग रहा है कि अंकल और आंटी दोबारा उसे अभिमन्यु के पास ना छोड़ाएं। भाई उसको तो कसौली जाना है, इसलिए वो वहाँ से बिना बताए भाग जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा अभीर को ढूंढने की जिद करती है और घर से भाग जाती है, लेकिन अभिमन्यु उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभीर मिल जाएगा, लेकिन अभिनव का एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज सभी की परीक्षा का दिन है और अभी भी भोसले परिवार में सभी को लेकर कलेश जारी है।
परिवार वालों का मानना है कि ईशा ने सभी को भेजा है तो सिर्फ पढ़ने के लिए तो नहीं भेजा होगा, बल्कि कुछ और कांड करने के लिए आई होगी। लेकिन शांतनु अपनी बात पर अड़ा है कि सभी बहुत अच्छी लड़की है और वो सिर्फ पढ़ने के लिए आई है। लेकिन फिर भी ईशान के दुख को लेकर बड़ी बहनी कहती है कि उसकी माँ उसे ऐसे तड़पता हुआ छोड़ गई और वापस लौट कर नहीं आई। लेकिन शांतनु कहता है कि वो ईशान को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन आप ही लोगों की वजह से नहीं ले जा पाई। वहीं दूसरी तरफ सभी अपने बहन यानी हरणी के ससुराल पहुंच गई हैं, जहां उसका स्वागत ही तानों के साथ होता है। हरणी की सास से जमकर ताना देती है, जबकि हरणी का पति की नीयत तो सभी पर ही खराब होने वाली है। अब सभी का इंटरव्यू होगा और ईशान जानबूझकर उससे ऐसे सवाल करेगा जिसका जवाब सभी ना दे पाए। आखिर में ईशान सभी को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करेगा और अगर सभी हार जाती है तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर कल मिलने आएंगे। राम राम।